नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पेट 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य जागरूकता का हमारा ये तीसरा टॉपिक होने वाला है, भारतीय अनुसंधान संगठन। आज हम लोग जो है भारतीय अनुसंधान संगठन, जो भारत के इम्पोर्टेंट अनुसंधान संगठन है, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन। तो हम लोग जो है एक साथ सारे अनुसंधान संगठनों को देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो जो हमारा पहला अनुसंधान संगठन है वो है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ये आपका पड़ेगा गुरुग्राम, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो अनुसंधान संगठन है वो है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद में, ठीक है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान संगठन है वो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है आपका? ये है आपका कानपुर में पड़ने वाला, ठीक है। कहाँ पे? कानपुर में पड़ेगा हमारा राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका पड़ने वाला है कानपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, कानपुर में दो फेमस अनुसंधान संस्थान है, जिसमें आपका पहला राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, दूसरा राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये दोनों आपके कानपुर में पड़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसका जो मुख्यालय है ये पड़ेगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला अनुसंधान संस्थान है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे पड़ेगा ये आपका? ये नई दिल्ली में। तो इस प्रकार केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और आपके राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सभी संस्थान जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है। ये पड़ेगा आपका भोपाल, जो कि कहाँ पड़ेगा आपका? एमपी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये पड़ेगा आपका लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थापित है, ओके। इसके बाद जो अगला है हमारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पड़ने वाला ये? नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय जांच व सिरामिक अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा कोलकाता में, ठीक है। अगला हमारा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये है देहरादून में। कहाँ पर? भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून में है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ये भी आपका देहरादून में है। और बात करें देहरादून की, तो ये जो है आपका उत्तराखंड राज्य है, उसमें पड़ता है आपका उत्तराखंड में देहरादून, ठीक है। और अगला हमारा संस्थान है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक, ये देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में है। इस प्रकार हमने देखा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी देहरादून में, और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ये भी देहरादून में, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये भी देहरादून में स्थापित है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली, ठीक है। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद हमारा अगला संस्थान है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा हमारा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, जो कि आपका यूपी में पड़ता है, लखनऊ यूपी में, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और इसके बाद हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी बात करें तो ये है नई दिल्ली में आपका पड़ेगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है। अगले अनुसंधान संस्थान की बात करें तो हमारा अगला है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला। ये है आपका नागपुर की बात करें कहाँ पड़ेगा ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, ये पड़ेगा आपका जमशेदपुर, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पड़ेगा आपका ट्राम्बे, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में पड़ेगा, जो कि कहाँ है, मुंबई में। इसके बाद है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि TIFR, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपका पड़ेगा मुंबई में। ठीक। इसके बाद अगला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, इसका जो मुख्यालय है वो नासिक पड़ेगा। नासिक कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, नासिक, महाराष्ट्र। अगला हम लोग देखते हैं अपना केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा आपका मैसूर, कहाँ पे, मैसूर, जो कि कहाँ पड़ेगा आपका, कर्नाटका में। अगला है आपका केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा आपका रुड़की की बात करें तो ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। इसके बाद केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये है दुर्गापुर में, जो कि कहाँ पड़ेगा आपका, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा आपका नागपुर में। ठीक है। इसी को शॉर्ट में नीरी भी बोलते हैं, NEERI, नीरी। ठीक है। नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। और बात करें नागपुर की तो ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा आपका कटक, जो कि कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक, याद रखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके बाद सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये पड़ेगा आपका हैदराबाद। ठीक है। सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। इसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये पड़ेगा आपका बेंगलुरु, ठीक, कर्नाटका में। और अगला है कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये आपका पड़ेगा हैदराबाद। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला संस्थान हम अपना देखते हैं। अगला हमारा है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है। तो ये आपका पड़ेगा गुलमर्ग, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ओके। गुलमर्ग है आपका जम्मू कश्मीर में, तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। इसके बाद आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये है आपका बनारस, जो कि कहाँ पड़ेगा आपका, UP में, वहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थापित है। इसके बाद हमारा अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा आपका अहमदाबाद, कहाँ, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। ठीक है। कहाँ, गुजरात। और अगला हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये आपका पड़ेगा लखनऊ, UP में, UP की राजधानी लखनऊ में। और अगला हमारा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ठीक, ये आपका पड़ेगा गोवा में। अगला हमारा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कहाँ है, शिमला, ठीक, हिमाचल प्रदेश, शिमला। और अगला हमारा है केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, ये है आपका कासरगोड, जो आपका पड़ेगा केरल में, कहाँ पे, केरल में है कासरगोड। ठीक। इसके बाद हमारा है केंद्रीय नमक एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान, ये पड़ेगा आपका भावनगर, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात में भावनगर में। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। और ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, ये लखनऊ में स्थापित है। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे के हमारे अनुसंधान संस्थान। तो अगला हमारा है रमन अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु मैंने बताया आपको, ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक। और बात करें केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, तो ये है आपका चेन्नई में। चेन्नई की बात करें तो ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। ठीक, याद रखिएगा। और बात करें केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये है राजामुंद्री में, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में
राजामुंद्री में जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला हमारा है गन्ना प्रजनन संस्थान, तो ये पड़ेगा कोयम्बटूर में। ठीक, ये भी आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, बात करें वन अनुसंधान संस्थान की, तो ये है आपका देहरादून। ठीक है, देहरादून मैंने बताया आपको कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा उत्तराखंड में। ओके, इसके बाद हमारा अगला है रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, ये पड़ेगा आपका कोलकाता। और कोलकाता की बात करें तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला है तरल क्रिस्टल शोध केंद्र, ये आपका पड़ेगा बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु कर्नाटका में। और अगला है आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में स्थापित है, जो कि कहाँ स्थित है, ये यूपी में स्थापित है, झांसी। ठीक है, यूपी के झांसी में भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है टिड्डी चेतावनी संस्थान, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, अगला हमारा है इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है, करनाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, जो कि कहाँ है, हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं तक था, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो आपके इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान थे उनको कवर कर लिया है। आप जो है इस वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको सारा जो अनुसंधान संस्थान इसमें बताया गया इम्पोर्टेंट वो याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को जो वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य जागरूकता के किसी अन्य टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।